दोस्तों, जिंदगी की हर टेंशन, डर और दुख सिर्फ लहरें हैं। असल ताकत तब आती है जब तुम खुद को उस लहरों से बड़ा सागर जैसा शांत समझते हो। अष्टावक्र गीता अध्याय 7 में भी राजा जनक पूछते हैं, संसार की हलचल मुझ में कैसे असर नहीं करती, आत्मा संसार से अलग कैसे रहती है। जनक इसमें स्वयं को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि वे अनंत महासागर जैसे हैं, जहाँ विश्व रूपी जहाज या लहरें आती जाती हैं, पर उनमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होती। लहरें बदलती रहती हैं, पर सागर नहीं बदलता। ठीक वैसे ही जीवन में घटनाएं बदलती हैं, खुशी, दुख, सफलता, असफलता, जीत, हार, पर भीतर की आत्मा हमेशा शांत और स्थिर रहती है। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान से संसार स्वप्न जैसा लगने लगता है और आत्मा शांत निराकार रहती है। मतलब सपने में राजा बनो या भिखारी, जागने पर सब झूठ लगता है। उसी तरह ज्ञान होने पर संसार की उतार चढ़ाव भी बस सपने जैसे हल्के लगने लगते हैं। इसी तरह आत्मा सिर्फ साक्षी है, संसार के नाटकों को देखती है लेकिन उसमें उलझती नहीं है। दोस्तों, आज लोग जिंदगी की टेंशन से परेशान रहते हैं, लेकिन अगर हम ये समझ लें कि हालात आते जाते रहते हैं और हम उनसे बड़े हैं, तो जिंदगी वाकई बहुत आसान हो जाती है। टेंशन वैसे ही आती है जैसे समंदर में लहरें। अगर तुम लहर बनकर रिएक्ट करोगे तो हिलोगे, डुलोगे और परेशान भी रहोगे, लेकिन अगर अब खुद को सागर जैसा मन रखोगे तो कोई भी टेंशन अंदर तक नहीं जाएगी। मतलब हालात आएंगे जाएंगे, पर तुम्हें दृढ़ रहना है। रिश्तों का दुख है जैसे ब्रेकअप, लड़ाइयाँ, गलतफहमी। रिश्ते कभी अच्छे चलते हैं दोस्तों, कभी जहाज की तरह तूफान में डोलते रहते हैं। अगर तुम हर छोटी चीज को पकड़ लोगे तो दर्द बढ़ेगा, पर साक्षी भाव में रहोगे तो समझ आता है कि ये भी एक लाइफ का फेज है जो गुजर जाएगा। बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। मतलब जरूरत से ज्यादा किसी भी मत मन हल्का होगा, चिपको मत उससे। मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, ये दोनों ही मन की बनाई कहानियां हैं। जब असली चेतना को समझते हैं तो ये ऊंच नीच का खेल खत्म हो जाता है। मतलब न घमंड रहता है, न हीन भावना, मन आसानी से शांत हो जाता है। हम बहुत चीजों को असली समझकर पीछे भागते हैं, पर समझ आता है कि खुशी चीजों में नहीं, हमारी सोच में है। जब ये समझ बैठती है कि बिना जोर लगाए वैराग्य आ जाता है, चीजें मन को कंट्रोल नहीं करती। तब मतलब चाहते कम नहीं करनी पड़ती, बस उनका असर कम हो जाता है। भविष्य का डर इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे सच मान लेते हैं, पर जैसा सपना टूटते ही झूठ लगने लगता है, वैसे ही जब समझते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है तो फ्यूचर का डर भी हल्का हो जाता है। मतलब जो होना है वो होगा, डरने से कुछ नहीं बदलता, जिंदगी बदलती रहेगी। पर तुम अगर सागर, साक्षी और शांत चेतना बने रहे तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता है। थैंक यू।